दोस्तों, हम अपने पूरी ज़िंदगी में हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे कि जो हमारा किरदार है वो बचपन में कुछ और होता है, जवानी में कुछ और फिर जब हम अपने माता-पिता की उम्र में पहुँच जाते हैं 40-45 के, तब कुछ और। यानी जब हम बचपन में होते हैं तो उस गरीब को देख के जो हमें दया आती है, वही जवानी में ऐसा लगता है कि इस गरीब के लिए हमें कुछ करना चाहिए। समाज में इस प्रकार के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए हमें कुछ ऐसा करें कि वो हमारे बराबरी पे आ सकें। और वही जब हम अपने माता-पिता की उम्र में पहुँचते हैं 40-45 के, तो हमारे मन में एक घृणा उत्पन्न होती है कि यार ये लोग हर जगह होते हैं, समाज इनकी वजह से गंदा दिखता है, लूट-मार, चोरी-चकारी ये सारी चीज़ें यही लोग करते हैं। हमारे में थोड़ा गुस्सा आ जाता है उनके प्रति। हमारा किरदार वही होता है, परंतु उसके अंदर की जो चीज़ें होती हैं वो बदलती रहती हैं। बचपन में कुछ और, जवानी में कुछ और बुढ़ापे या 40-45 की उम्र में कुछ और। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या इस किरदार के अंदर जो आपको ये बदलाव देखने मिल रहे हैं, क्या ये होने चाहिए? ज़रूर ये होने चाहिए, परंतु ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शाश्वत होनी चाहिए। हर किसी के अंदर, चाहे वो जवानी में हो या बुढ़ापे में या बचपन में, हर किसी के अंदर ज़िंदगी के हर एक पड़ाव पे ये चीज़ें, ये पर्सनैलिटी के अंदर होनी ही चाहिए। ये जो रंगमंच है हमारी ज़िंदगी का, इसके अंदर हम कई किरदार के साथ आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, जागते हैं। इस किरदार के अंदर, उस किरदार का जो व्यक्तित्व है, उसका चरित्र जो है, उसके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो शाश्वत, जो परमानेंट हो, होनी ही चाहिए किसी भी हालत में। और वहीं पे कुछ शेर बनते हैं, और वही शेर मैं आप सभी को यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे शेर बनता है कि वो हर शख्स जो उसूल रखे, वो हर शख्स जो उसूल रखे, खुदा उसको खुदा रखे, खुदा उसको खुदा रखे। वो लोग हैं जो मर जाते हैं, वो लोग हैं जो मर जाते हैं, जो अपना दिल लुटा लुटा रखे, जो अपना दिल लुटा लुटा रखे। अगर मिला लिया है हाथ, अगर मिला लिया है हाथ, तो उस पे हाथ सरेआम रखे, तो उस पे हाथ सरेआम रखे। सर झुका सकता था मैं कई बार, सर झुका सकता था मैं कई बार, इसीलिए शागिर्द ने कई उस्ताद रखे, इसीलिए शागिर्द ने कई उस्ताद रखे। जफा करते जाओ अगर लाजमी है तो, जफा यानी अत्याचार, जफा करते जाओ अगर लाजमी है तो, मगर कोई गिरेबान पे हाथ न रखे, मगर कोई गिरेबान पे हाथ न रखे। दुश्मन जान से जाए आन से नहीं, दुश्मन जान से जाए आन से नहीं। अपने अंदर एक हुनर ये भी रखें, अपने अंदर एक हुनर ये भी रखें। काटो जितने सर काटने हैं तुम्हें, काटो जितने सर काटने हैं तुम्हें, मगर एक भी सर कदमों में न रखें, मगर एक भी सर कदमों में न रखें। अगर कमाने लग जाओ दो रोटी से ज्यादा, अगर कमाने लग जाओ दो रोटी से ज्यादा, तो दिल में उन गरीब पेटों का भी ख्याल रखें, तो दिल में उन गरीब पेटों का भी ख्याल रखें। जीना तो समंदर की तरह जीना, जीना तो समंदर की तरह जीना, जो सारी नदियों का ख्याल रखे, जो सारी नदियों का ख्याल रखे। और इस गजल का आखिरी शेर, करो इश्क भी तो ये ध्यान रहे, करो इश्क भी तो ये ध्यान रहे, सारी दुनिया को बाइज्जत एक तरफ रखें, सारी दुनिया को बाइज्जत एक तरफ रखें। दोस्तों, ये सारे शेर, जो भी पंक्तियां मैंने आपको सुनाई, ये कुछ ना कुछ आपसे कह रही हैं, ये कुछ ना कुछ चाहती हैं कि आप इन्हें अपने हृदय में उतारें, अपने मन में स्थान दें। देखिए, आपको बड़े भाषण जो आपको सीख देते हैं, जो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, वो बड़े बोरिंग लगते हैं। कोई 1 घंटा 2 घंटा आके आपके सामने बातें करे, वो बड़ी जटिल सी बातें हो जाती हैं, बड़ी बोरिंग से हो जाती हैं। आप वो सब ना सुनिए, परंतु ऐसी पंक्तियां, ऐसे शब्द, ऐसे बोल जो आपको कहीं से भी यहाँ वहां से मिल जाते हैं, उसे अपना लीजिए और उनसे कुछ सीख के आगे निकल जाइए। क्योंकि हम सभी जैसे लोगों की कोशिश होती है कि कैसे न कैसे समाज को अच्छा बनाएं, चाहे वो पंक्ति से, चाहे वो शेर से, या चाहे वो लंबे भाषणों से ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी तस्वीर से ही क्यों ना। समाज को अच्छा बनाने के लिए ये छोटे मोटे प्रयास किए जाते हैं। जितने भी शेर आप सभी के सामने मैंने अभी कहे हैं, वो सारे शेर इत्तेफाक में नहीं लिखे गए, या उन्हें यूं ही नहीं लिख दिया गया।
उन सभी के पीछे एक मतलब है। उन सभी को आप एक-एक करके जानें, देखें, आपको ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ सीखने लायक ज़रूर मिलेगा। आप सभी का शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ तक सुना। सुनना बहुत बड़ी बात होती है। आपने मुझे यहाँ तक सुना, आप सभी का इसके लिए शुक्रिया। और मैं फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ और मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।